तो फ्रेंड्स, आज डिवाइन किचन में हम बनाने जा रहे हैं बेसन, घी और शुगर से बनने वाली त्योहार स्पेशल मैसूर पाक, जो बहुत टेस्टी होती है और इसे बनाना बहुत इजी होता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी लिया है बेसन, और जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से लिया है मैंने घी। और यहाँ मैंने जो थोड़ा सा घी बेसन के अंदर डाल दिया है। अब विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसका स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। जैसे हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं उसी तरह से हमें बनाना है, बस उसे थोड़ा गाढ़ा रखना है। और ये बचा हुआ जो घी था उसे मैं अलग पैन में ले लूँगी। वैसे जो मैसूर पाक है उसमें आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल यूज़ में लिया जाता है, उसे मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं घी से बनाऊँगी। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। जो बचा हुआ घी था उसे मैंने एक पैन में डाल दिया है, और यहाँ मैंने एक छोटी कढ़ाई ली है, इसके अंदर डाली है चीनी। तो जितना बेसन लिया था उतनी ही चीनी ली है। चीनी आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन इसमें चीनी बेसन के बराबर मात्रा में डलती है। और आधा कटोरी मैंने ले लिया है पानी। जैसे 1 कटोरी चीनी लिया था तो आधा कटोरी पानी ले लिया है। अब गैस मैंने ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है, और चीनी के पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाने तक इसे चलाएंगे और एक गाढ़ी सी चाशनी बना लेंगे। और दूसरी गैस पे मैंने घी को रख दिया था गर्म होने के लिए। अब जब चीनी है अच्छी तरह से पिघल गई है, तो हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस अच्छी तरह से ये पिघल जाए और जैसे आधा टूटा हुआ तार बनना चाहिए, बस इतना ही बनाना है। और जो हमने बेसन और घी का जो बैटर बना के तैयार किया था उसे हम चाशनी में डाल देंगे। और चाशनी में जब आप बैटर को डालें तो या तो आप एक, जैसे 2 जने हैं तो एक जना जैसे डालता रहे बैटर, दूसरा मिक्स करता रहे, या फिर आप गैस ऑफ कर दें। अब यहाँ मैंने गैस ऑफ कर दी थी, बेसन को चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और गैस चालू कर दी थी। अब मैंने जो घी गर्म करके रखा था ना, जो बचा हुआ घी हमने गर्म किया था, तो एकदम गरम गरम घी को हम धीरे धीरे बेसन में मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चमचा घी था उसे डाला। जैसे ही घी को बेसन में डालेंगे तो एक झाग उठेगा और घी की लेयर ऊपर तैर जाएगी। तो हमें बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है घी में। जब तक हमें मिक्स करना है जब तक घी दिखाई देना बंद ना हो जाए। तो जैसे देखो, अब घी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी वापस से डाला है। जैसे ही हम गर्म घी को बेसन में डालेंगे तो इस तरह से झाग हो जाएंगे और वापस हम चलाएंगे। और तब तक हमें चलाते रहना है बेसन को, जब तक कि घी अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए बेसन में और दिखाई देना बंद हो जाए, तभी हमें दोबारा से उसमें घी डालना है। तो ये देखिए, घी दिखाई देना बंद हो गया था। अब वापस से मैंने इसमें गर्म घी डाला है। जैसे ही हम बेसन को चाशनी के अंदर पकाते हैं और इसमें गर्म घी डालते हैं ना, तो बेसन है ना अपने आप पकता रहता है, यानी कि इसके अंदर कोई कच्चापन नहीं रहता है। वो चाशनी और गर्मा गर्म घी के साथ पक जाता है। अब यहाँ मैंने वापस डाला है। तो बस हमें यही जो प्रोसेस है बार बार दोहराती रहनी है। जब तक दोहरानी है जब तक कि जो हमारा बेसन का जो बैटर है वो फ्लफी ना हो जाए और ये वापस से अपना सारा घी ना छोड़ दे। तो ये देखिए, जो हमारा मैसूर पाक है बनके रेडी है। जितना भी जैसे बेसन अच्छी तरह से भुंज गया है और जितना भी हमने उसमें घी डाला था ना, उसने अपना घी वापस से रिलीज़ कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि तुरंत ही इसे, पहले ही मैंने ये जो एक पैन है इसे निकाल लिया था। जिस भी मतलब ट्रे में आप मैसूर पाक सेट करना चाहें, बस ये ध्यान रखना है उसकी ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ जो बैटर था मैंने इसमें डाल दिया है। और अब यहाँ जो एक्स्ट्रा घी था ना इसके अंदर, तो उसे मैं निकाल दूंगी। जो भी घी या फिर ऑयल है, आप जो भी चीज़ लेते हैं ज़्यादा हो तो आप उसे इस तरह से निकाल लें। क्यों? और यही हमारे जो मैसूर पाक के जो बेसन है उसे भुनने की निशानी होती है कि वो अपना सारा घी को रिलीज़ कर देता है जितना भी हम उसमें डालते हैं। अब हम इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें कट लगाएंगे। जो मैसूर पाक है उसमें जो डबल शेड है वो दिखाई देता है। इसका कलर डबल शेड में, जैसे कि मिल्क केक होता है ना डबल शेड में, थोड़ा सा लाइट कहीं से थोड़ा सा डार्क, वही मैसूर पाक का कलर होता है। और वो कलर तभी आता है जब हम उसे एक जैसे जिसकी लेयर है ना जैसे मोटी होनी चाहिए। जैसे मैंने ऊंचाई वाले टिन के अंदर इसको सेट किया है। और जो हमने इसमें जो घी था उसकी गर्माहट की वजह से उसका जो बीच में से कलर है वो चेंज हो जाता है। अभी ठंडा हो गया था, मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है, निकाल लिया है। अब जो यहाँ मैंने कट लगाए थे ना, तो वो ऊपर तो लग गए थे लेकिन नीचे नहीं लग पाए थे। तो इस तरह से आप उसे जहाँ ऊपर जो आपने निशान लगाया ना वहाँ से तोड़ लें, तो ये आराम से इजीली पीसेस में कट हो जाता है। और ये देखिए, इसका जो कलर है मैसूर पाक का, ऊपर से लाइट है और अंदर से थोड़ा सा डार्क है, जैसे मिल्क केक का होता है। और जो आप मार्केट से मैसूर पाक लेते हैं ना, तो उसकी भी जो कलर है इसी तरह से शेडेड में होता है, डबल शेड में होता है। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है।
और सिर्फ एक कटोरी बेसन से मैंने बनाया था और ये देखिए हमारा इतना सारा मैसूर पाक बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे त्योहारों के टाइम पे जैसे दिवाली है, रक्षाबंधन है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे आप किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसमें पिस्ता डाला था, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।